और भाई सीधे चलते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतर्गत हमारा खास शो देखने के लिए करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज हम यहां पर मौजूद हैं आरके पुरम विधानसभा सीट, जो लगातार पिछले 2 बार से यहां पर आम आदमी पार्टी जीत रही, लेकिन इस बार क्या होगा वो बात करेंगे। यहां के मुद्दे क्या है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त आप सुन रहे थे सबसे बड़ी खबर क्या निकल कर आई है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, उनकी तरफ से केंद्र सरकार से मांग रखी गई है, चाहे वो स्कूल हो, इनकम टैक्स हो, मिडिल क्लास को लेकर कुछ बड़ी मांग रखी गई। इनकम टैक्स का जो दायरा है वो 10 लाख तक किया जाना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल की फीस उस पर लगाम लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर हो, तमाम जो बड़े बातें हैं वो रखी गई। कुल मिलाकर 7 डिमांड्स रखी गई है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कैसे से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज एक पोस्ट भी किया गया और बीजेपी पर आरोप लगाया गया, जो परवेश वर्मा की तरफ से बयान दिया गया था पंजाब के नंबर की गाड़ियों को लेकर कि कैसे पंजाबियों का अपमान किया गया है। यह मुद्दा कितना बड़ा है, कितना अहम है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगा रही, इसको जोड़ना होगा। आतिशी जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से उन्हीं की सीट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मार पिटाई का आरोप लगाया गया है। इन सब पर हम बात करेंगे, यहां के लोगों से बात करेंगे वो क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या है। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 7 मांग की है और वो सभी मांगे मिडिल क्लास को लेकर है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई मारा जाता है मिडिल क्लास, और उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से सत्ता में हैं, उन्हें आज जनता की याद आ रही है। उन्हें ये बोलते हुए ग्लानि महसूस भी नहीं हो रही कि आज वो योजनाएं लागू कर रही हैं जो 10 साल पहले लागू की जा सकती थी। आज जिन योजनाओं की चर्चा वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जब वो सरकार में, जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब लागू कर देते। 2100 की बात उन्होंने करी, वो तब करी जब आचार संहिता नहीं लगी थी, तो वो क्यों नहीं विधानसभा में पास किया, नोटिफाई किया और आगे जाकर इसे क्रियान्वित किया। लेकिन जो केजरीवाल साहब हैं, नहीं, मेरी बात समझिए। अभी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बात कही गई वो मांग रखें केंद्र सरकार से, फिर चाहे वो रेलवे में रिजर्वेशन की बात हो, जो रिजर्वेशन में 50% का कंसेशन मिलता है बुजुर्गों को, या फिर वो शिक्षा हो या फिर हेल्थ हो, वो मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। केजरीवाल साहब को हार साफ दिखाई दे रही है। उन्हें वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार उनकी विदाई तय है। वो जो एक मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, केंद्र सरकार पहले ही बहुत सारी योजनाओं के। अच्छा, आपका मतलब है कि क्योंकि आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हार नजर आ रही, इसलिए वो मिडिल क्लास का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि भाई साहब ने जैसे बताया कि सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए आचार संहिता से पहले जो जिस चीज़ों को लागू करना चाहिए, विधानसभा के अंदर पारित करना चाहिए, उन्होंने आज तक किया नहीं। और जब आचार संहिता लगने के बाद अपनी योजनाएं जो है गिना रहे हैं कि ये लागू कर देंगे, वो लागू कर देंगे, तो ऐसे तो चलेगा। चलिए ठीक है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जमीन खिसक रही, हार रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, इसलिए मिडिल क्लास का मसला भी उठा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आपको पता है कि पिछले 10 सालों में हमने वो ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए फ्री बस सफ़र है या फिर मोहल्ला क्लिनिक है, और बिजली 200 यूनिट फ्री है, 400 तक हाफ है, पानी के बिल माफ़ हैं। ये सभी योजनाएं हमने करी। इन्होंने हमारे 5 साल जो बीजेपी तो बोल रही है ना कि कुछ भी खत्म नहीं किया जाएगा, अगर उनकी सरकार आएगी ये सब चलता रहेगा। बीजेपी को जनता की याद अब आ गई ना, कुछ खत्म नहीं किया जाएगा। बीजेपी कह रही है हम देंगे, तो जब ओरिजिनल केजरीवाल दे रहा है तो हमें डुप्लीकेट की दिल्ली वालों क्या जरूरत है? ये जो सुविधाएं हम दे रहे हैं तो इसमें हमें ये बोल रहे हैं भाई, जब ओरिजिनल केजरीवाल दे रहा है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? बोलिए बोलिए। ओरिजिनल ये बार बार मुख्यमंत्री जी और आम आदमी पार्टी वालों ने कहते थे कि बीजेपी आएगी तो माने सारी योजना बंद कर देगी। तो हम बंद कहाँ करने जा रहे हैं? योजनाएं और बढ़ा करके दे रहे हैं दिल्ली की जनता को। हम बंद करने कहाँ? वो बोल रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी काम कर रही है तो किसकी क्या जरूरत है, बताइए। ये योजनाएं जो हैं वो विकास, ये योजनाएं बहुत अच्छी है। मोदी साहब ने कहा है कि हम इसे चालू रखेंगे। लेकिन जो इन्हें विकास का काम करना था, सीवर का काम करना था, बिजली का काम करना था, पानी का काम करना था, साफ सफाई का काम करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना था, सड़क मूलभूत काम हुए नहीं। ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, सीवर, पानी, बिजली, बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, ना रोडे बनी। सब पे काम हुआ जी। काम हुआ है? बिल्कुल काम। वो भाई साहब बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ। ये तो झूठ है कि काम कर, झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल के लिए झूठ है ये।
कोई बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। बिल्कुल, आप पब्लिक से पता करिए काम हुआ या नहीं हुआ है। बस काम हुआ है, काम हुआ है। हुआ है। अच्छा, यहाँ पर काम हुआ है। यहाँ भी हुआ। आम आदमी पार्टी ने आर के पुरम में काम किया है। सभी गवर्नमेंट कॉलोनियों में इसको गार्ड रूम के लिए रूम भी दिए और अच्छा काम किया, रोड भी बनाए। इस बार कौन मजबूत नजर आ रहा है आपको यहाँ आर के पुरम से? झाड़ू। झाड़ू? ऐसा क्यों? क्योंकि झाड़ू चलेगी इस बार भी? क्यों नहीं, उसने सरकारी कर्मचारियों के कॉलोनियों में जाके काम किए हैं विधायक ने, और अरविंद केजरीवाल ने जो जो सुविधा दी है, पोटा कैबिन की सुविधा दी है, हर चीज़ की सुविधा दी है यहाँ के विधायक ने। प्रमिला टोकस ने 10 साल से, मुझे भी यहाँ पे कम से कम 50 साल हो गए यहाँ दिल्ली में रहते हुए। 50 साल में 10 साल तक उन्होंने इतना काम करके दिखा दिया है कि हर आदमी उनको पसंद कर काम किया है। आप बताइए इस बार कैसा मुकाबला लग रहा है आपको? मुकाबला त्रिकोणीय है यहाँ पर। हर व्यक्ति त्रिकोणीय है। तीसरा कौन है? विशेष टोकस जी हैं, आज भी अभी वो कर रहे हैं। कांग्रेस से उम्मीदवार? कांग्रेस से उम्मीदवार। कांग्रेस फाइट में है? बिल्कुल फाइट में है जी। अच्छा, पूर्ण रूप से फाइट में है। मुंद्रा गांव के खुद का कैंडिडेट है। कांग्रेस ने पहली बार गांव में टिकट दिया है, गांव उनके साथ है, इसलिए उनका। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो इस बार बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। वो उनकी सोच हो सकती है। उनकी सोच है। हाँ, वो उनकी सोच है। कांग्रेस ऐसा कुछ वो नहीं है, ना उनके साथ कोई काम कर रही है। कांग्रेस अपना काम कर रही है। इन दोनों पार्टियों ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, जो भी ये बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें वोट मिले। उसके बाद एलजी इनको काम नहीं करने देगा, ये एलजी के ऊपर थोपेंगे, ये एलजी ये काम ही नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं आप? ये तो कांग्रेस ने मान लिया एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। देखिए, प्रवक्ता ने ही बता दिया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। अगर बीजेपी आज, एक सेकंड में आ रहा हूँ, बीजेपी कहते कि ये सुविधाएं हम देंगे, अगर आप देना चाहते थे, आपकी 20-20 राज्यों में सरकार है भाई, वहां क्यों नहीं दिया आपने? वहां की जनता आपको ढूंढ रही है। और अरविंद केजरीवाल के मॉडल के साथ अब देखना है। आपने एलजी का मसला उठाया। अरविंदर सिंह लवली का भी कुछ दिन पहले एक बयान आया, उन्होंने बोला कि लगातार आम आदमी पार्टी ये बोलती है कि एलजी ने काम नहीं करने दिया। अगर बीते 10 सालों में काम नहीं करने दिया था, तो अगर फिर से आम आदमी पार्टी आती तो अगले 5 साल कैसे काम होगा? देखिए, उच्च न्यायालय भी है यहाँ पे। देखो, लोकतंत्र है भारत देश में, ऐसा नहीं है कि गुंडाराज चलेगा। पर हाँ, ये हमारे काम। गुंडाराज चलेगा? कौन कर रहा है? भाजपा गुंडाराज करती है। इनके प्रवेश वर्मा देखिए खुल्लम खुल्ला पैसे बांटते हैं। इनके विदुड़ी जी क्या बोलते हैं बयान? प्रवेश वर्मा बोल रहे हैं कि सब सरासर झूठ है, गलत है। उनके घर के बाहर न्यूज़ चैनल ने वीडियो बनाई है। देखिए, चौथा स्तंभ हमारा न्यूज़ चैनल है, उन्होंने खुद खड़े होकर औरतें पैसे लेके आ रही, साड़ी बट रही, चद्दर बट रही है, काला धन इनके घर पे पड़ा है जो ये बांट रहे हैं, खुल्लम खुल्ला पैसा बांट रहे हैं। जहां भी इनका कोई विरोध करता है वहां पे हाथापाई उतरते हैं। इनके अभी भी इनके विधायक के तौर पे प्रत्याशी ने क्या बयान दिया बिदुड़ी जी ने कि हम रोड ऐसी बना देंगे जैसे सोनिया के गाल, या देखिए ये इनके बयान है। इस तरीके की बयानबाजी करते हैं ये नेतागिरी के कि क्लास को गिरा रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, इन्हें पता है। यानी कि ये बातें हैं जो वोटर्स को असर डाल रही है। पूरे वो तमाम बातें बोल रहे हैं, बहुत सारी बातें बोली है, प्रवेश वर्मा से लेकर गुंडागर्दी का जिक्र कर रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं, इस पर जनता फैसला करेगी। लेकिन 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा उस पर चर्चा होनी चाहिए। इनकी जो उम्मीदवार हैं प्रमिला टोकसी मुनीर का गांव से हैं। आप चले जाइए, देखिए मुनीर का गांव। 2 बड़े मुद्दे उठाए गए बीते 24 घंटे में। 2 बड़े मुद्दे। एक मुद्दा उठाया गया है कि पंजाबियों का अपमान किया गया है। जो प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से जो पंजाबी नंबर की गाड़ियों को लेकर बयान दिया गया और सुरक्षा से उसको जोड़कर बोला गया है कि भाई पंजाबियों का अपमान किया गया। और दूसरा, खुद आतिशी, जैसा ये भाई साहब बोल रहे हैं वैसा जो आतिशी मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से बीजेपी पर गुंडागर्दी की बात कही गई। क्या बोलेंगे आप? ऐसा माहौल है क्या? ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। इन्हें काम करना नहीं है। 10 साल इन्होंने काम नहीं किया, जनता के बीच में विकास नहीं किया। और आज इस प्रकार की बातें करना, पंजाब नंबर की गाड़ी का अगर मुद्दा प्रवेश जी ने उठाया है तो पंजाब से इन्हें कार्यकर्ता बुलाने की, पंजाब से इन्हें आदमी बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहलवान ये बुला रहे हैं, बदमाश ये बुला रहे हैं, और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। ठीक नहीं कर पाते। एक सेकेंड, आप बताइए, काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है? यहां कर अगर बात करें आर के प्रो, देखिए जी, 10 साल बाद ये सड़क बनी है। 10 साल के बाद ये पीछे वाली साइड में अब जाकर बनी है, जब चुनाव आए। हाँ जी। अच्छा, तो जहाँ तक सड़कों का सवाल है, सड़क सारी टूटी हुई है, कोई शक नहीं है। आप भी दिल्ली में ट्रैवल करते हैं, हम भी करते हैं। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उठाता कोई है नहीं। वो थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं पानी का, चलो जी पोल्यूशन ठीक हो गया। ऐसे नहीं होता। लेकिन आम आदमी पार्टी, आप बोल रहे काम हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात करें, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सभी की बात करें, बोल रहे हैं अगर हम काम करते तो हम तो काम की राजनीति की बात कर रहे हैं। वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गाली गलौज करते हैं। आपको किसकी बात पर विश्वास हो रहा है? आप एक मतदाता है। गाली गलौज कौन सी पार्टी नहीं करती? जिसका जहाँ पर मन करता है वो वहीं पे गाली देता है। ये एक गालियाँ देते हैं, सब देते हैं, कम नहीं है। अब जैसे आतिशी जी ने कह दिया
जैसे शराब है, शराब इस बार आपको कौन मजबूत लग रहा है, किस पर आपको विश्वास है, सीधा सवाल। ये तो जनता करेगी फैसला। अरे आप जनता ही तो है, आप भी तो एक मतदाता है। नहीं, मतदाता है सर। इस बार क्या लग रहा है, इस बार आपको क्या लग रहा है? देखो जी, दोनों के 50-50 चांस है। 50-50 चांस से कुछ और लोग हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप यहाँ पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन है मजबूत? आम पार्टी लग रही है। आम आदमी पार्टी। काम हुआ है? काम हुआ है, वो लोग तालियां बजा रहे हैं वहां पर, काम हुआ है? लगा काम तो हुआ, देख रहे रोड वोड। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, काम हुआ है, कौन है मजबूत, आप बताइए। जी हमारे सर जो काम करेगा वही मजबूत है सर। नहीं तो काम जो करेगा, लगातार यहाँ से आम आदमी पार्टी 2 बार से जीत रही है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे। आप एक वोटर है, मैं आपके पास वहां से चलकर आया हूँ, आप बताइए कि आप अपने आसपास देख रहे काम हुआ है नहीं हुआ है, क्या लग रहा है इस बार आपको? जी हम संगम विहार में रहते हैं। हाँ। संगम विहार में आज तक सड़कें नहीं बनी सर। नहीं बनी? सारी सड़कें खराब पड़ी हैं, आज से नहीं देख रहे, कम से कम 20 साल से देख रहे हैं। हाँ। तो आप बताइए किसको वोट दे फिर हम? आप बताइए कि इस बार क्या फिर से झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा, या फिर आम मतदाता हाथ का साथ देगा, क्या लग रहा है आपको? झाड़ू आए या कमल आए, हाँ। जिसकी भी सरकार थी जब भी ना कभी सड़कें बनी है ना आज तक बनी है। अच्छा, हाँ। आपको किसी पर विश्वास नहीं हो रहा। आप बताइए क्या लग रहा है, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? क्या बोलेगा गूंगा? आप बताइए। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन मजबूत है? आम पार्टी है। हाँ? आम पार्टी। आम आदमी पार्टी। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप भी यहाँ पर खड़े हैं, कुछ बोलने के लिए मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। काम हुआ है इस बार, कौन मजबूत है, कौन आ रहा है भाई साहब? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी काम किया है? किया है जी। वहाँ एक भाई साहब बोल रहे थे कि अभी चुनाव आया तो सड़क बना दी। बच्चों को देखो, स्कूल के हिसाब से अपने बच्चों से पूछो, हमसे क्या पूछे। अच्छा अच्छा, मतलब कि जो सरकारी स्कूल है दिल्ली के, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो रही है? हाँ हो रही है। एजुकेशन में काम किया अरविंद केजरीवाल ने? केजरीवाल ने काम किया तो अपने बच्चों से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे। बच्चों ने किया है, बच्चे बताएंगे हाँ हुआ है। यानी कि अच्छा ठीक है, यानी कि आपको विश्वास है। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से जो लोग हैं वो विश्वास जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, आज भारत में एक अन्नदाता का अपमान किया गया है। पंजाबियों को ये कह दिया कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, 26 जनवरी आ रही है। ये बाबा साहब का अपमान करते हैं, अमित शाह जी बाबा साहब का अपमान करते हैं। इन लोगों ने आज देखिए शहीद भगत सिंह जी का अपमान किया है। इन लोगों को इसके अलावा कुछ नहीं आता। जो इनके खिलाफ कोई भी पार्टी काम करती है तो उसे देशद्रोही बता देते हैं। आज अगर दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं तो इन्हें क्या क्या आपत्ति है? क्या वो भारत देश के लोग नहीं है? इन लोगों ने बंटवारे की राजनीति करी है, हमेशा लोगों को लोग। आपके हिसाब से प्रवेश वर्मा ने जो बोला वो अपमान किया आपके हिसाब से? ठीक है, आप बताइए, आप एक युवा, मैं सबसे एक एक करके पूछूंगा, इस बार कौन मजबूत नजर आ रहा है तीनों पार्टी? अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी। बीजेपी का आप जिक्र कर रहे हैं? बीजेपी आपको यहाँ ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? हाँ जी। वजह? दो बार से प्रमिला टोकस जी यहाँ पर एमएलए रही हैं, जिन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने आपके हिसाब से काम नहीं किया, आप बताइए। चुनाव आने से 10 दिन पहले तो नालियां बनाना शुरू करी है। अच्छा, चुनाव से पहले काम हुआ? 10 साल से पहले कुछ याद ही नहीं था उनको कहाँ कौन रहता है। अच्छा, कोई गरीब विधायक नजर आते हैं कि नहीं यहाँ पर? नहीं आते हैं। तो चलिए ठीक है, ये है यहाँ पर आरके पुरम में जनता का मिजाज। जनता का मिजाज, जनता क्या बोलती है वो आपने देखा। खैर, 5 फरवरी को फैसला होगा और उसके बाद 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। कल एक और सीट का हम रुख करेंगे। नमस्कार।